अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ दंगल अब यूट्यूब चैनल पर नाजरीन जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईद की खुशियाँ आप लोगों ने मनाई। ईद उल फितर की रमज़ानुल मुबारक के बाद ये सादत हासिल हुई तमाम आलम इस्लाम को। तो मंगल अब यूट्यूब की जानिब से भी ईद की मुबारक हो तमाम नाजरीन को, हमारे देखने वाले नाजरीन। मुल्क की सूरत हाल यूँ की तूँ है और पाकिस्तान के अंदर मफाहमत की कुछ फ़िज़ा उठी है और लहर फैल गई है। और इमरान खान ने भी कल के जिनको वो चोर डाकू कहते थे उनके साथ बिल आखिर टेबल पे आके बैठ गए हैं। तो ये खुश आइन बात है। और मैं इमरान खान को भी इस हवाले से पूरी PTI को के खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक मुस्बत कदम उठाया। और मुस्बत कदम उठाने से पाकिस्तान में एक रास्ते खुले, मफाहमत की बातें चल निकली हैं। इलेक्शन पे PDM अड़ी हुई थी कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। PTI चाह रही थी कि इलेक्शन फौरी हो जाए। तो अब PDM ने एक प्ले ये ली कि एक ही दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों। PTI कह रही थी, PTI KP और पंजाब को तरजीह दे रही थी कि फौरी तौर पर इनके इलेक्शन करा दिए जाए, उसके बाद में दूसरे इलेक्शन करा जाए। तो इस मसले पे अब दोनों फरीक आमने सामने बैठ गए हैं और इसमें काफ़ी एतदाल पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है। और इंतहा पसंदी मुल्क के लिए वैसे भी ख़तरनाक थी, तो जहाँ ऐसी सोच आ जाए तो वो ख़तरनाक होती है। मगर अब ये खुश आइन बात है कि दोनों फरीक बैठ गए और राब्ते हो गए। और मैं ये समझता हूँ अदलिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, उनको सलाम पेश करूँगा। उन्होंने आइन की पासदारी की और उन्होंने दोनों फरीकों को बिठाने में अहम किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ अदलिया ने कल का जो इजलास मुनक्कद किया था, जिस पे हमारे कुछ नाअक़बत अंदेश नाख्वांदा अवाम, मैं कहूँगा, वो ये कह रहे थे कि आज असम्बली गई और शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में बल्कि पूरी पार्लियामेंट को बाहर कर दिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये मतलब इस तरह की एक बेसरोपा बातें जो कम इल्मी की दलालत करती हैं कि ये हमारे अवाम को सियासी शऊर तो आ गया है, सियासत पे बात करना भी ज़रूरी समझते हैं वो, मगर उनको ये नहीं पता होता कि उनके सूबे का वज़ीर आला कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। बात तो ऐसे हैं कि आप सदर का पूछ लें, उनको कुछ नहीं पता, अपने सूबे का ही नहीं पता होता, कुछ उनको नहीं पता होता कि कहाँ, बस इस सियासत से वो बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ये एक लहर भुट्टो साहब के ज़माने से चली कि सियासत पे वो लोग भी इज़हार ख्याल करते हैं जिनको सियासत की अलिफ बे भी नहीं पता होती। तो उससे यही बातें निकलती हैं कि भाई कल ये हो जाएगा और परसों ये हो जाएगा। और वो नाअक़बत अंदेश लोग जो है वो लड़ाई का सबब भी बनते हैं। सियासी पार्टियों में बयानात को अपनी रोशनी में ले लेते हैं कि शायद कोई ये कायद ने कहा है, यानी कि जो भी जिस पार्टी का लीडर होता है उसने किस तनाजुर में कहा होता है और वो कुछ और समझते हैं कि अब देखना कल क्या होगा और तबाही फैल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है। अब जैसे यही कह रहे थे कि अदलिया क्या फ़ैसला, अदलिया भी पाकिस्तान की अदलिया है, वो भी तमाम मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करती है। वो ऐसे नहीं है। हमारे मौजूद जो जजेस हैं वो इस हवाले से सोचते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा फ़ैसला सूदमंद होगा और कौन सा फ़ैसला सूदमंद नहीं होगा। तो इस वक्त यही फ़ैसला था कि उन्होंने कल अपना इजलास किया, उसमें दोनों फरीकों को कहा कि भाई आप मुज़ाकरात करें, बैठ जाएं, हम ज़ोर भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना, हम कहने के मजाज हैं, मगर आप लोग मुज़ाकराती वाहिद हल है इसका और हम भी अपने फ़ैसले पे कायम हैं, मगर फ़ैसले का ऐलान जब करेंगे जब आपके मुज़ाकरात पाए तकमील पे पहुंच जाएंगे। लाजमी ये बहुत अच्छा फ़ैसला था अदलिया का। और कल उन्होंने अपना इजलास कोई तारीख दिए बग़ैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया। ये जो 3 जजेस हैं हमारे मौजूद, बंदियाल साहब और अमीन, जस्टिस अमीन और दूसरे, तो कहने का मकसद मेरे ये है कि जब ऊंचली सतह पर
आला सतह पर पाकिस्तान में इत्तेदाल पसंदी है, तो ये हमारे सियासी कारकुनान एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? इनको भी इत्तेदाल पसंदी अपनानी चाहिए। मोहब्बत, प्यार, भाईचारगी से सियासी ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे से दस्तो गिरेबा ना हो। इस तरीके से पाकिस्तान में जो टेंशन की फिजा, अब ये लीडर आमने सामने बैठे, यानी कि सामने, मैं इमरान खान की ज़बान में कहूँगा, चोर डाकू बैठे, और यहाँ यानी कि मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे पाकिस्तान के, यानी कि, तो अब ये इनके बैठने से अवाम में एक खामोशी और एक सुकून सियासी जो कारकुनानों में फैल गया है कि यार ये टेबल, जब ये आपस में बैठ के गुफ्तगू शिनित करेंगे, बगल गिर होंगे, तो लाजमी एक अच्छा पैगाम नीचे भी जाएगा, लोग फिर आपस में भी एक दूसरे से बगल गिर होंगे, ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना मारने और खाने को। भाई सियासी नज़रियात अलग होते हैं, आपकी अपने ताल्लुकात अलग होते हैं, और सियासत को ज़ाती दुश्मनी पे नहीं तब्दील करना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये। तो यही हमारा ऊपर से पैगाम आ रहा है, यानी कि आला सतह से, आर्मी की तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी, मुअज़्ज़िज़ अदारों की तरफ से भी यही पैगाम आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ मुज़ाकरात हुए, आज जो मुज़ाकरात हुए उसमें सितंबर तक की पीडीएम ने तारीख दे दी है। सितंबर की तारीख उन्होंने लचक दिखाते हुए दी है, क्योंकि वो ये पहले कह रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे हम। तो पीटीआई वालों ने इस तारीख को जो उन्होंने दी, वो तारीख नहीं दी है, मतलब महीने का ऐलान किया है, तारीख को अपने क़यादत से मशावरत करने के बाद देंगे। आज का जो फैसला हुआ है, अच्छा, आज के इस सितंबर को जो लचक को, वो इमरान खान से उनका डेलीगेशन जो आया था वो मिलने जाएगा। इमरान खान ने तो बज़ाहिर जो सोशल मीडिया पे अखबारात में न्यूज़ आई, उन्होंने कहा इलेक्शन अगर अक्टूबर में कराते हैं तो इस मुज़ाकरात का कोई हल नहीं है, आप मुज़ाकरात ना करें। मगर ये जो नई ऑफ़र उन्होंने दी है, अक्टूबर से पीछे हट गए वो लोग, लचक दिखाई पीडीएम ने। तो यकीनन मैं समझता हूँ जब इमरान खान के पास वो जाएंगे तो उनको बताएंगे कि वो अक्टूबर पे नहीं, 1 महीना पीछे हो गए हैं, तो शायद इमरान खान भी अब कोई मुस्बत सिग्नल दें वहाँ से, तो ये मुस्बत सिग्नल मिल जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान में इलेक्शन भी हो जाएंगे और फिज़ा हमवार हो जाएगी। ऐसी सूरत में पीटीआई वालों ने अपनी असम्बलियाँ बहाल करने की भी दरख्वास्त दे दी है, पटिशन आज, तो वो दरख्वास्त या जमा करा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत 3 महीने की होती है, उसके बाद मुंतखब हुकूमत चलाती है इलेक्शन तक, और तो इस कोर्ट से हम कहेंगे कि हमारी असम्बलियाँ बहाल की जाएँ। तो ये एक अलग इशू शुरू हो गया है। बहरहाल अब इमरान खान कल क्या फ़ैसला करते हैं, इमरान खान पे मुनहसर है, और उनकी सियासत पे वो मुस्बत सियासत का इन्हिसार करते हैं या लड़ाई झगड़े की सियासत में रहेंगे। क्योंकि इमरान खान ने मैसेज जो आया था वो ये आया था कि अगर अक्टूबर पे वो बात करते हैं तो आप लोग मुज़ाकरात से उठाएं, तो और इस पे फिर जिसके पास ताकत होगी वो फैसला करेगा। तो मैं समझता हूँ ताकत में फिर लड़ाई झगड़ा होता, मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल, वो उनको डंडे, आंसू गैस और ये सब अफरा तफरी, कारोबार तबाह होते। तो मैं ये समझता हूँ दोनों फरीक मिलकर कोई मुस्बत फैसला कर लेंगे, और पाकिस्तान में जो अफरा तफरी और कशीदगी और एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, इसमें किसी हद तक कमी आएगी। तो इसी में ही पाकिस्तान के अवाम की भलाई है, क्योंकि जो अवाम हमारे पाकिस्तान के महंगाई और इसकी चक्की में जो पीडीएम ने एक बड़ी चक्की लगाई है जिसमें तमाम आवाम को पीसा जा रहा है, तो पीडीएम, कम से कम पीडीएम वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी इनके लिए बुराई। तक तो कोशिश कर रहे हैं, रूस से तेल का जहाज चल पड़ा है, वो 10 मई तक या 11 मई तक कराची पे लंगर अंदाज होगा। इसी तरीके से पैसे भी उनको मिल चुके हैं, IMF से माहिदा भी हो गया है, अब उसमें पेशरफ्त भी शुरू हो गई है, जो उसकी शराइत थी वो तमाम तर पूरी कर चुके हैं पाकिस्तानी हुकाम। तो अब ये है कि पीडीएम बहरहाल महंगाई पे कंट्रोल करने में नाकाम रही है और नाकामयाब हुई है। इसी तरीके से पाकिस्तान में अमन व आश्ती का इन्हिसार इन मुज़ाकरात पे जो पीडीएम और पीटीआई के दरमियान हो रहे हैं, मैं समझता हूँ दोनों बाशऊर क़यादतें, दोनों तरफ मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली हैं और एक लायर भी बैठे हुए हैं दोनों तरफ से। तो ये कोई दरमियानी रास्ता निकाल के किसी एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।